Good morning, students. In the last video, we studied about Golconda Fort, and in the last video, we studied about water arrangement, carving, about the direction, and in today's video, we are going to study about म्यूज़ियम. ओके, म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम इज अ स्टोर वेर, या कह सकते हैं म्यूज़ियम क्या है? कलेक्शन है जहाँ पे कुछ अनमोल चीज़ें होती हैं, मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं जो अब नहीं मिलती हैं. कुछ चीज़ों का कलेक्शन होता है, वहाँ पे स्टोर होता है, कलेक्शन होता है. इट इज़ म्यूज़ियम. What a sad sight. Talking, whistling and listening to our own echoes, we are walking through this mihrab. Mihrab, arch. Arch means a semicircle portion is called arch. तो बातें करते हुए, सीटी बजाते हुए और एक दूसरे की आवाज़ों को इको होते हुए, इको मतलब गूंजते हुए हम लोग कहाँ पहुँचे? ये मिहरब में पहुँचे, ये आर्च में पहुँचे. ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना डायग्राम आपको, ये है, देखिए आर्च है ना, हाफ सर्कल टाइप का है. यहाँ पे क्या लिखा है? दीवार पे लिखना मना है. राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड. दीवार पे लिखना मना है. फिर भी देखो कुछ लोग इतने वो होते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है. नाउ श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल. ये जो टनल है, ये जो गुफा है, इस पे गुफा मतलब टनल क्या होता है? गुफा नहीं होती है, जो पहाड़ों को काट के बीच में रास्ता बनाया होता है एक, तो वो टनल कहलाती है. तो वो कहती है कि ये जो टनल है इसमें कितनी ठंडी सी हवा चल रही है. इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर. यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जो सोल्जर थे, जब वो दूसरे जगह पे आक्रमण करने के लिए आते थे तो वो यहाँ पे रुकते थे ताकि यहाँ पे उनको कोई देख न सके. श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक. ये बोर्ड में देखिए, लेकिन वो वॉल पे फिर भी लोगों ने लिखा हुआ है. ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ईयर्स गो बाय. वो सैलजा कह रही है, सोचो ये दीवार हजारों साल पहले कैसी दिखती होगी. इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस. राजा और रानी जैसे दिखते होंगे. हॉर्स एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस. बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर. लेकिन कुछ ही सालों में हमने इनको क्या कर दिया है? स्पॉइल कर दिया है उस पर लिख के. कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस. कल्याणी कह रही है, मुझे नहीं समझ आता है कि लोगों को इस तरह क्या मज़े आते हैं अपना नाम जहाँ तहाँ लिख के. क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज. वो कह रहे हैं कि अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो कि आप लोग उस समय में रहते होगे. व्हेन देयर वॉज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा. जब गोलकोंडा के अंदर एक टाउन होगा जहाँ पे लोग बिजी रहते होंगे अब सब अपने अपने कामों में. थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. यू कुड इवन पुट अप अ प्ले. ये क्वेश्चनों को सोचिए और क्लास में डिस्कस करिए. आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई नाटक वो कर रहे हैं. व्हाट इज सॉरी यू कुड इवन पुट अप ए प्ले. ये क्वेश्चनों के आंसर आप एक गेम की तरह भी दे सकते हैं. व्हाट इज सुल्तान डूइंग इन द पैलेस. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज ही वियरिंग. व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम. बट वाई डज ही सीम सो वरीड. एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग. ये सब सिंपल है कि सुल्तान किस पैलेस में रहता होगा, वो कैसे कपड़े पहनता होगा, क्या वो खाने खाता होगा, लेकिन फिर भी वो हमेशा डरा हुआ क्यों रहता होगा? डरा हुआ इसलिए कि कोई भी जो उसका शासक था, उसका जो किंगडम था, उस पर कोई भी अटैक कर सकता था, इसलिए वो डरा रहता है. और वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता होगा बोलने में. इमेजिन
द रूम इन द पैलेस, द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन। इमेजिन करिए जो पैलेस के रूम होंगे वो कैसे होंगे, वहाँ पे कैसे कारपेट बिछे रहते होंगे, कैसे कर्टेन्स होते होंगे। द फाउंटेन ऑन द टेरेस, और जो टेरेस पे फाउंटेन्स था वो कैसा दिखता होगा। एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, और जो रोजेज गुलाब और चमेली की बहुत अच्छी सी स्मेल आती होगी, वो कैसी लगती होगी। वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, और ये कैसे आती होगी, कहाँ से आती होगी। वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, वहाँ पे आप कितने टाइप की फैक्ट्रीज देख सकते होंगे। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग दियर, कितने लोग वहाँ पे काम करते होंगे। वट आर दे डूइंग, क्या वो काम करते होंगे। वट आर दे वियरिंग, कैसे कपड़े वो पहनते होंगे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, आपको क्या लगता है कितने समय तक वो काम करते होंगे। ये सब सिंपल है, आप लोग इमेजिन, खाली इमेजिन कर सकते हैं आप लोग इनके कुछ भी, मतलब जैसे राजा महाराजा उनके कपड़े कैसे होते थे पहले समय में। आप लोग सीरियल देखते हैं पुराने, कोई हिस्टोरिकल आपने सीरियल देखा होगा तो उसके कपड़े देखिए लाइक दिस। लुक दियर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग्स द स्टोन्स यूजिंग अ सीजल एंड हैमर। अगर हम यहाँ देखिए जो जो वो था, जो जिसने ये क्राफ्टमैन, जिसने ये क्या बनाई थी, कार्विंग बनाई थी दीवारों पे, कैसे वो चीजल और हैमर की हेल्प से उसको बनाता होगा। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, क्या स्टोन की डस्ट को आप एयर में देख सकते हैं। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वेज, क्या वो किसी तरह इस ये जो डस्ट है वो उनको हार्म करती होगी। हाँ, डस्ट तो कोई भी हार्म कर सकती है। नाउ आफ्टर सीइंग द गोलकोंडा फोर्ट दे आर गोइंग टू विजिट म्यूजियम। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। हैदराबाद में एक म्यूजियम था, वो लोग वहाँ पे गए थे। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, मैंने कहा ना म्यूजियम क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड आइटम, तो वहाँ पे कई ओल्ड आइटम वहाँ पे रखे गए थे। मैनी थिंग्स वेयर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग। जब गोलकोंडा जो फोर्ट था उसके आसपास खुदाई की गई थी तो वहाँ पे कई चीज़ें मिली हुई थी, ठीक है, लाइक पॉट्स, ज्वेलरीज, स्वॉर्ड्स एक्स्ट्रा। सैलजा, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा। सैलजा के लिए ये ब्रोकन मतलब टूटा हुआ पीस, जो पॉट्स का टूटा हुआ पीस है, ये अलमीरा में क्यों रखा गया है। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज, देखो ये छोटी सी प्लेट जो किसकी बनी हुई है, ब्रोंज की। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक, और जो ये ब्लू पीस दिख रहे हैं ये किसके बने हुए दिख रहे हैं, सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है, क्ले। दीदी, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड। ये यहाँ पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम इन चीज़ों को देख के एक गैस कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कि किन बर्तनों को यूज करते थे, वो कैसे ज्वेलरीज पहनते थे। जो हमें जब हम लोगों की खुदाई होती है, जब जैसे कई बहुत साल पहले कहीं पर एक शहर होगा वो क्या हो गया होगा, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया होगा, तो वहाँ पे अब कुछ नहीं होगा। अगर हम वहाँ पे मिट्टी खोदेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं उससे हम एक हिस्ट्री तैयार करते हैं कि वहाँ पे लोग ऐसे रहते होंगे, वो ऐसे बर्तन यूज किया करते होंगे, ऐसे वहाँ पे जैसे आपने अभी फोर्ट देखा तो आपने इमेजिन करा कि यहाँ पे फाउंटेन होता होगा, यहाँ पे राजा रहता होगा, लाइक दिस। इफ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट देयर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको उस समय के बारे में इतनी चीज़ें कैसे, इतनी जानकारी कैसे होती। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर। ये आप अपने उससे कर सकते हैं, रफ कॉपी में करिएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे, एक सर्वे हुआ था उसमें क्या हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेक योर ओन म्यूज़ियम, आप भी अपना एक म्यूज़ियम बना सकते हैं। रजनी टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी कोई लेडी है, वो कोई गवर्नमेंट स्कूल केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, उसने अपनी क्लास के बच्चों के साथ, सी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस, उसने सबके घरों से कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें कलेक्ट की थी, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स,
locks, umbrellas, wooden sleepers, pots, etc. They also saw what these things look like today. और वो ये भी देखना चाहती थी कि ये चीज़ें आज कैसी दिखती हैं. रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन. उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई उन चीज़ों की, पुरानी चीज़ें जो उन्होंने घरों से कलेक्ट की थी. विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी. यू कुड ऑल्सो डू दिस. वहाँ पे क्या हुए थे, जो उनके नेबर मतलब पड़ोस में लोग रहते थे, वो वहाँ पे उस पेंटिंग को देखने आए थे, उस एग्जीबिशन को देखने आए थे. आप लोग भी एक ऐसी एग्जीबिशन लगा सकते हैं और उसमें से क्या आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहले लोग कैसे यूज करते थे. अभी भी आपने घर में आप पूछेंगे तो जो आपके बर्तन हैं और जो पहले आपके दादा दादी के समय के बर्तन थे वो बिल्कुल डिफरेंस थे. कल्चर डिफरेंस था. समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो चेंजेज होते रहते हैं, तो यही हिस्ट्री बन जाती है. नाउ लुक एट द पेंटिंग एंड टेल. देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग दिखा रखी है, इसको देखिए और बताइए. दिख रही है ना आप लोगों को पेंटिंग. दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड. ये जो पेंटिंग है ये 500 साल पुरानी है. इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. इसमें क्या दिखाया गया है, जो आगरा का फोर्ट है वो कंस्ट्रक्टेड मतलब उसमें बनते हुए दिखाया गया है. व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग. देखो किस टाइप से लोग काम कर रहे हैं. हाउ मैनी मैन एंड वीमेन आर वर्किंग. कितने आदमी और औरतें इसमें काम कर रही हैं. सी हाउ दे आर टॉकिंग द ह्यूज दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग दिस स्लोप. देखो यहाँ पे देखिए बड़ा सा पिलर है, उसको वो कैसे ले जा रहे हैं. देखो यहाँ से वो कर रहे हैं, कह रही यहाँ पे देखो पिलर उन्होंने पकड़ा हुआ है, इसको ये लोग कैसे ले जा रहे हैं. आप जब अपनी पेंटिंग ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा उसमें कैसे ये लोग काम कर रहे हैं. इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग्स स्ट्रेट अप और अलॉन्ग अ स्लोप. क्या कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट को हम सीधे ऊपर को करेंगे या फिर सीधे खड़े करके ले जाएंगे, मतलब सीधे स्ट्रेट खड़े उसमें ले जाएंगे या स्लोप में ले जाएंगे, तो वो कैसे ईजी होगा इसमें दिखा रखा है. वेर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन मसक लेदर बैग. देखो यहाँ पे एक जो आदमी दिखाया गया है वो अपने मसक बैग लेदर बैग में भी पानी के लिए जो वो लोग पहले मसक यूज करते थे ना, आप लोगों को पहले चैप्टर में भी बता रखा है, तो वो अपने साथ उसको कैरी कर रहे हैं. देखिए आप ये पेंटिंग को देख सकते हैं, इससे आप लोग कई चीज़ें गेन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए कैसे वो फोर्ट बन रहा है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे देखो ये पिलर्स को वो लोग ले जा रहे हैं ऊपर को, क्योंकि वो पिलर लगाना है और वो कैसे वो ले जाएंगे. आप लोग इसको देखिए और उसके बाद इसको समझिए. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है यू कैन आस्क टू मी. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश एंड students please be prepare yourself for half yearly exam. Your exam is very near. I think from 19 your exam will be start 19 of October. So be prepare and do your work complete. About the activity and as in the previous year you 5 marks for your notebooks you got in the half yearly and annual exam also, and 5 marks for viva. And this year 5 marks for notebooks is same. You send your work in each and every subject teacher एंड नोटबुक वर्क. हाँ, नोटबुक में जितना भी काम कराया है वो अपनी टीचर को भेजिए आप 5 मार्क्स के लिए. एंड 5 मार्क्स फॉर एक्टिविटी आप प्रॉपरली करिए और सबको सारे सब्जेक्ट टीचर को भेजिए. ठीक है. इसके बाद मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF भेज दूंगी, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा. नाउ हियर वी फिनिश अवर दिस चैप्टर इन द second class. Next class we will discuss next chapter. Okay, till then have a nice day.